गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर फिर उपस्थित हो गए हैं। आज पाठ जो चलेगा ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 28। ये ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 28 का ऊंचाई तथा दूरी है। ठीक है, आज आप लोग का लास्ट क्लास त्रिकोणमिति का होने जा रहा है। आप लोग समझ कर सभी पाठ को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। त्रिकोणमिति का मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ। जितने भी प्रकार का क्वेश्चन आता है सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हूँ, और जो भी एग्जाम का होगा और उसमें जो सवाल आएगा तो उस सब क्वेश्चन को भी धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसलिए आज आप लोग को बीच पार्ट 28 त्रिकोणमिति का लास्ट पार्ट बताने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आज का जो क्लास होगा वो त्रिकोणमिति का अंतिम क्लास होगा। ठीक है, इसके बाद जो क्लास स्टार्ट होगा वो प्रतिशत स्टार्ट होगा, परसेंटेज। इसलिए परसेंटेज को ध्यान से देखिएगा। उसका भी कुछ पार्ट में थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी बताने के बाद फिर मैं सब सवाल को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज त्रिकोणमिति का लास्ट क्लास, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद, सब्सक्राइब करने से आप लोग का यही फायदा होता है कि आपके पास तुरंत वीडियो मिलता है। वीडियो आप देखिए या नहीं देखिए, अच्छा लगता है तो जरूर देखिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद ही पता चलेगा इंद्रदेव सर का वीडियो अच्छा है या खराब है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हुआ था वो 104 तक हुआ था। आज मैं 105 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन को मैंने हल कर रहा हूं। बोलता है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? ध्यान देखिएगा दोस्तों। यहां पर एक चीज है, क्या मीनार पर भवन से ऊंचा हो भी सकता है और नीचा भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमको ये पता नहीं चलेगा कि भवन से ऊंचा मीनार है या भवन से नीचा मीनार है। ये हमें पता यहां से नहीं चल पाएगा, मेरा क्वेश्चन से पता नहीं चल पाएगा। इसका ऑप्शन से पता चलेगा दोस्तों कि मेरा मीनार भवन से ऊंचा है या नीचा है। मेरे बात को ध्यान से देखिएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन, यदि ऑप्शन में सभी 7 मीटर से ऊंचा होगा, सभी ऑप्शन में 7 मीटर से ऊंचा होगा तो समझ जाना, 7 मीटर से बड़ा होगा तो समझ जाना मीनार की ऊंचाई भवन से बड़ा है। ठीक है, और 7 मीटर से सभी कम होगा तो समझ जाना कि मीनार की ऊंचाई जो है भवन की ऊंचाई से छोटी है। बात समझ रहे हैं? अब ये आप लोग का दिमाग में ये भी बात होगा कि सर मान लीजिए ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन हो जो कि 7 से छोटा हो और कुछ ऑप्शन ऐसा हो जो 7 से बड़ा हो, तो ये बहुत कंफ्यूजन की बात है दोस्तों। इसलिए कंफ्यूजन की बात है कि आपको दोनों स्थिति में देखना होगा कि मीनार की ऊंचाई कौन सी होगी। एक बार भवन से ऊंचा लेना होगा, एक बार भवन से नीचा लेना होगा दोस्तों। ठीक है, इस बात पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आज का ऑप्शन से मैं देखता हूं कि भवन की ऊंचाई जो है ऑप्शन में जितने भी हैं 7 मीटर से अधिक है। इसका मतलब है आपका मीनार की ऊंचाई जो होगा 7 मीटर ऊंचे भवन से वो ऊंचा बड़ा होगा। तो मान लीजिए 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन है। अब इससे बड़ा होगा मीनार। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ये शिखर होता है। ठीक है, शिखर से किसी मीनार के शीर्ष, ये मीनार है। ठीक है, शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब ये कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण। तो जहां से हम लोग कोण बनाते हैं वहां से एक क्षैतिज रेखा जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एक क्षैतिज रेखा जाती है। तो ये कोण जो है मेरा कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 60। तथा मीनार के पाद का अवनति कोण, मतलब अवनमन कोण। अवनति कोण मतलब होता है अवनमन कोण। यहां पे पाद पर, यहां पर
तो ये जो अवनति कोण है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये अवनति कोण यहां पर हम लोग भी ले लेंगे 30 डिग्री, कोई दिक्कत होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जब 7 मीटर है तो यहां से यहां भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लंब है, हमको ये लंबाई चाहिए, लंब और आधार, तो हमें किसको प्रयोग करेंगे, टेन थीटा। टेन 30 डिग्री बराबर 7 बटे, इसको मान लिया y। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 7 बटे y, तो 1 बटे √3 बराबर 7 बटे y, y बराबर 7√3। ठीक है, y का मान आ गया। तो ये जो मान होगा यही मान ये होगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं, टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, आधार निकल गया है मेरा दोस्तों। ठीक है, आधार निकल गया है, आधार यही है, और ये मेरा निकल गया है कितना, y बराबर निकल गया 7√3। तो लिखेंगे लंब, लंब हो जाएगा x, आधार हो जाएगा मेरा क्या, 7√3। ठीक है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर x बटे 7√3, कोना कोनी गुना करेंगे, 3√3 गुना √3, 3 और 7 21, तो x बराबर 21 आएगा दोस्तों। x बराबर ये ऊंचाई मेरा क्या आएगा, 21। अब मीनार की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7 + x, 7 + 21 बराबर 28। ये मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा दोस्तों। इसको इत्मीनान से नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, इसको नोट करने के बाद। आप लोग के बीच 106 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा देखिए और समझिए। बोलता है, एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ध्यान से देखिए और समझिए। 2 क्रमागत किलोमीटर मतलब एगो x और एगो x+1। पहाड़ी की मतलब पहाड़ी के जो जड़ होता है उसका जो पाद होता है वहां से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये A, B और ये C और ये D, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर और ये हो जाएगा 45 किलोमीटर, 45 डिग्री। ये 30 डिग्री किलोमीटर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। यदि हम इसको x लेते हैं तो क्रमागत मतलब होता है एक x तो एक x+1, यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक x+1 और ये यहाँ दूरी हो जाएगा आपको x। और ये देखिए 45 है तो ये कोण भी कितना होगा, 45 होगा। क्लियर? जब दो कोण आपस में बराबर हो तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से निकल गया। अब हम लोग ले लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, tan 30 डिग्री बराबर x बटे x+1, तो 1 बटे √3 बराबर x बटे x+1। लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, तो x+1 बराबर x√3। कोना कोनी गुना कर दिए, इसको उधर ले जाइए। 1 बराबर √3x माइनस x कॉमन हो जाएगा, क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1, इसको नीचे लिख देंगे। तो x बराबर 1 बटे √3 माइनस 1। अब इसको हम लोग परिमयकरण करेंगे, √3+1, ठीक है, बटे यहाँ लिख देते हैं इसको, यहाँ ये। चलिए इसमें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ आ जाएगा बराबर x को मान लेंगे तो √3 माइनस 1 होगा,
x कॉमन ले लिए। अब ये भागम जाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा, 1/√3 -1। परिमयकरण कर देंगे दोस्तों, 1/√3 -1 √3 +1/√3 +1। ठीक है, तो यहाँ a + b × a - b होगा। तो x बराबर a² - b² √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, तो √3 में से 1 जाएगा 2, तो 1/2 × √3 +1, ये उसका मीनार की ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन करना है खाली, ये मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई x है, तो ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, या मीनार कहते हैं, सॉरी ये पहाड़ी है इसलिए ये पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगा। अतः पहाड़ी की ऊंचाई बराबर ½ × √3 +1 मीटर है, तो मीटर जो है सो बोल देना है। ठीक है, किलोमीटर है तो ये हो जाएगा हम लोग का किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा थोड़ा दोस्तों। चलिए नोट कर लिए हैं, इसको ध्यान से। चलिए आपके बीच ये 107 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। बोलता है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से इतना मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। ठीक है, इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है दोस्तों खड़ा, ये व्यक्ति जमीन पर खड़ा होगा, इसका आंख ये होगा। ठीक है, एक मीनार है, व्यक्ति सीधा खड़ा है, व्यक्ति का पैर अब मीनार का जो जमीन की तल होगा वो दोनों आपस में ये मिलाएंगे। ठीक है, बोलता है दोनों कितने मीटर की दूरी पर है, इतना मीटर की दूरी है। बोलता है मीनार की चोटी जो है इसके आंख पर जब कोण बनेगा दोस्तों तो एक सीधी रेखा लेंगे आंख से, तो ये 45 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और ये आदमी कितना 1.5 फीट 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। और ये दूरी कितना है? इतना। तो ये जो दूरी होगा वही दूरी ये भी होगा। ठीक है, अब ये दूरी ध्यान दीजिए, ये दूरी जो होगी ये भी 1.5 होगा, इसको मान लें x। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां से सब क्लियर है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे देखिए ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर? तो जब ये 45 और ये 45 तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, इसका मतलब है x का मान भी होगा इतना। ठीक है, अब बोल देगा मीनार की ऊंचाई, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, ध्यान दीजिए दोनों जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको 30 मीटर। 28.5 + 1.5 तो क्या हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से इसको देखिए, ये कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको नोट कीजिए और समझिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर 108 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा देखिए और समझिए। क्वेश्चन बड़ा होने से डरना नहीं दोस्तों, क्योंकि जितने बड़ा क्वेश्चन होता है उतना छोटा उसका आंसर होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। कहता है दो व्यक्तियों एक मीनार के दोनों ओर, एक मीनार है इसका इस ओर और इस ओर, दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर, इधर एक और इधर होगा और एक और इधर होगा। ठीक है, एक बनाता है 30 डिग्री और एक बनाता है 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा,
ए बी सी और यहाँ डी। ठीक है, एक बार इस त्रिभुज में लीजिए, एक बार इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में इसकी दूरी निकाल लीजिए, इस त्रिभुज से इसकी दूरी निकाल लीजिए। दोनों जब दूरी निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी मालूम हो जाएगा। यही दोनों बीच, ये दूरी जो है दोनों की, इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार 18/BD, तो 1/√3 बराबर 18/BD, तो BD इक्वल टू 18√3। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में, त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। और ये एक चीज और बता दें आप लोग को कि जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये आप लोग को थ्योरी में बताया गया है। चलिए, ये लंब हो जाएगा तो 18/DC, तो यहां हो जाएगा √3 बराबर 18/DC। DC बराबर हो जाएगा 18/√3, परिमयकरण कर दें, √3/√3 हो जाएगा 18√3/3, 3 छक 18, तो 6√3। DC बराबर 6√3। अतः बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी क्या आ जाएगा, BD प्लस DC। BD कितना निकला 18√3 प्लस, और ये 6√3 बराबर हो जाएगा 24√3। 18 और 6 24√3 इसका आंसर होगा 108 नंबर के। इसको नोट कीजिए और समझिए थोड़ा। एकदम हम समझाने का प्रयास बहुत कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, 109 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको थोड़ा देखिए। एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 तथा 45 के कोण बनाते हैं। ठीक है, इस झंडे की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भवन है। ठीक है, इससे 50 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूर पर खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति, तो यहां पर ये खड़ा है, तो यहां पर लंबाई नहीं दिया है लड़का को, तो हम लोग इसको मान लेंगे 0, ये मतलब आंख मान लेंगे। इस बिंदु को हम लोग क्या मानेंगे, आंख मान लेंगे। अब यहां पर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, बोलता है इसका जो वह भवन पर लगे हैं झंडे की चोटी तथा पाद, ये चोटी तथा पाद, ये है पाद, झंडे का चोटी और पाद, तो 60 डिग्री और 45 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री होगा और ये यहां से यहां 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दूरी हमको दिया हुआ है कितना, 50। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, जब ये मेरा 45 है तो ये भी मेरा 45 होगा। ये कोण जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा। यहां से दूरी जस्ट अभी यूज कर रहे हैं। अब जो ये 60 डिग्री कोण बना है, तो पूरे त्रिभुज में ले लीजिए इसको, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये देखिए, ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये त्रिभुज में सब का घटना हुआ, ये 45 है, ये 45, ये 50 है, ये भी 50। अब हम लोग पूरे त्रिभुज में ले लें ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर झंडा की ऊंचाई को हम लोग क्या डिनोट कर दें, x, तो हो जाएगा x + 50/50। इसका मान √3
बराबर x प्लस 50/50। कोना कोनी गुना करेंगे तो 50√3 बराबर x प्लस 50। 50 को इधर ले आइए, कॉमन हो जाएगा 50, इसको लाइएगा तो यहाँ बचेगा √3 और इसको इधर लाइएगा तो 1 बराबर x। x क्या है दोस्तों? भवन पर जो झंडा लगा हुआ है उसी का ये ऊंचाई है। ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। बोले आपको जितना बड़ा लंबा क्वेश्चन होगा उसका उत्तर उतना ही छोटा होगा। चलिए, ये हो जाएगा झंडा की लंबाई। यही लंबाई पूछ रही है, ये लंबाई। ध्यान रखिए। आप लोग के बात में दिमाग में एक चीज और आता होगा कि जब एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है तो इसका ऊंचाई भी होना चाहिए कुछ, लेकिन नहीं। जब यहां ऊंचाई को डिनोट नहीं किया हुआ है दोस्तों, जब ऊंचाई को डिनोट नहीं किया है कि व्यक्ति का ऊंचाई क्या है, तो हम लोग इसका आंख ही मान लेंगे, आंख से क्षैतिज रेखा लेंगे। आंख से जो भवन का जड़ है इसको आंख ले लेंगे, भवन के जड़ से जो दूरी है इसको ही आंख लेंगे जब उसकी लंबाई नहीं दिया हुआ है तो। और लंबाई दिया हुआ भी रहता तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए इसका लंबाई दिया हुआ भी रहता तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे जब आपको ऊंचाई नहीं दिया है तो उसका आंख ही मान लेना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चलिए दोस्तों, आज आपके बीच 110 नंबर क्वेश्चन आ गया है। आपके स्क्रीन पर कितने नंबर क्वेश्चन आ गया है? 110। बोलता है 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़े जा रहे एक हवाई जहाज में बैठा व्यक्ति एक नदी के दोनों विपरीत किनारों, ठीक है, पर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः इतना तथा इतना, मतलब 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। नदी की चौड़ाई कितनी है? ध्यान रखिए दोस्तों, ये ऊंचा जा रहा है, ये नदी की चौड़ाई है, इसका एक किनारा ये और एक किनारा ये। यहाँ पर व्यक्ति है जहाज पर, यहाँ से देखा ये आपका 45 डिग्री का कोण निर्माण कर दिया और यहाँ से किनारा को देखा तो ये 60 डिग्री का कोण निर्माण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानिएगा कि जहाज अभी जो है जो उड़ रहा है, ठीक है, वो स्थित होकर देखा है यहाँ से दोनों किनारे का। ठीक है, तो ये कितने ऊंचाई पर उड़ रही है? 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जब ये 200 मीटर होगा, ये 45, तो ये भी 45 होगा दोस्तों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ दूरी मेरा निकल गया। ले लीजिए ABCD। ठीक है, अब हमको ये निकालना है, ये दिया हुआ ये निकालना है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर 200/DC, तो √3 बराबर 200/DC और DC बराबर हो जाएगा 200/√3। अब देखिए यही है कि दोनों नदी की चौड़ाई यही है, तो दोनों जोड़ दीजिएगा। अतः नदी की चौड़ाई बराबर BD प्लस DC, तो BD कितना है? 200 प्लस DC कितना है? 200/√3। यही उसका उत्तर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में ये उसका उत्तर हो जाएगा। देख लिया, ये आपको कितना नंबर क्वेश्चन है? 110। इसको लिखिए। चलिए, आपके स्क्रीन पर 111 नंबर क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? ध्यान देखिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा। ये पूरा पेड़ है, यहां से टूट गया तो ये झुक गया। झुका कैसे भाई? ऐसे, जैसे झुका तो ये बन गया 30 डिग्री का कोण और ये दूरी पर कितना? 15।
ठीक है, मान लीजिए ए और ये बी और ये सी। तो हम लोग ये त्रिभुज में ले लें पहले इसका मान और इसका मान, दोनों को जोड़ेंगे। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी प्लस ए सी होगा। क्यों, ये भी पेड़ जो टूटा हुआ वही भाग है, तो ये टोटल पेड़ की ऊंचाई होगी। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटे 15। ठीक है, तो 1/√3 बराबर ए बी बटे 15। तो ए बी बराबर 15/√3, ऊपर में परिमेय करेंगे √3/√3, ये हो जाएगा 3, तो 15√3/3, तो ये हो जाएगा 5√3। क्लियर। चलिए अब हमको ये लंबाई निकालना है, तो ले लेंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण 15/AC, तो इसका मान हो जाएगा √3/2 बराबर 15/AC। AC बराबर 15 दूना 30/√3। अब यहाँ परिमेय कर दें √3/√3, तो AC बराबर 30√3/3, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10√3। ठीक है, अब देखिए 10√3 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 10 और 5 15√3। पेड़ की ऊंचाई बराबर 10 और 5 15√3 मीटर। मीटर है तो मीटर, जिसमें है उसमें लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन आ गया, 112। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। बोलता है 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से एक मीनार की चोटी और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इसके पहले भी एक मीनार की हम लोग क्वेश्चन देखे थे, तो 7 मीटर ऊंचा भवन था, यहाँ 60 मीटर ऊंचा भवन है, लेकिन ऑप्शन में इससे छोटा सब ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब है मीनार इससे छोटा होगा, भवन मेरा क्या होगा, ऊंचा होगा। 60 मीटर ऊंचा भवन, एक मीनार छोटा लेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन में जो दिया हुआ है दोस्तों 60 से सब नीचे कम है, इसका मतलब मीनार मेरा छोटा है। ठीक है, तो भवन की चोटी से मीनार की चोटी कि कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब मीनार के पाद कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, कौन बनाता है, तो मीनार की चोटी, क्योंकि भवन की चोटी से मीनार की चोटी और मीनार के पाद 30 डिग्री और 60 डिग्री कौन बनाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए अब ये 60 मीटर है, ये मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x। टोटल लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 60 पूर जाएगा। ठीक है, ये टोटल लंबाई क्या है, 60 टोटल। तो हम लोग इस त्रिभुज में चलें। ठीक है, तो ये मान निकल जाएगा मेरा, ये आधार लंब बटे आधार, तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, आधार को हम लोग क्या मान लें, y मान लें, y, तो 10 60 डिग्री मान √3 बराबर 60 बटे y, y बराबर 60 बटे √3, परिमेयकरण √3/√3, y बराबर 60√3/3, तो ये हो जाएगा 20√3। तो ये लंबाई हो जाएगा मेरा 20√3, यहाँ भी हो जाएगा 20√3। ठीक है, अब हम लोग चले लें इस त्रिभुज में। ठीक है, तो 10 30 डिग्री बराबर x बटे आधार मतलब 20√3, तो 1/√3 बराबर x बटे 20√3, √3 खत्म, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर 20। ये क्या आ जाएगा मेरा 20।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दूरी 20, अब पूरी दूरी 60। तो मेरा ये भवन है, यही दूरी, ये दूरी जो है मेरा, ये क्या है, ये मीनार है। तो 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स को मान रख देंगे एक्स का, तो 60 माइनस 20 बराबर 40। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगा। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए, आपके स्क्रीन पर 113 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक प्रकाश स्तंभ, ठीक है, से पूरब की ओर दो जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः इतना तथा इतना है। दोनों 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग। एक प्रकाश स्तंभ, पूरब की ओर दोनों जहाज है, एक यहां और एक यहां। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। दोनों के बीच का दूरी जो है 200 है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, 200 है। यदि हम इसको x मानते हैं दोस्तों, तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी मेरा x हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, 10 30 डिग्री, तो मतलब A B C ये D है। तो त्रिभुज ABC में 10 30 डिग्री, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग बार बार। ये 45 मतलब दो कोण बराबर होगा तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर, ये 60 तो ये भी 60, तो भुजा बराबर। दो कोण बराबर तो वो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो 10 30 डिग्री x बटे x प्लस 200, यहां की दूरी जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये त्रिभुज में लिए, ये हुआ लंब और यहां से यहां हुआ आधार आपका। तो 1/√3 बराबर x बटे x प्लस 200, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 200। इसको इधर ले आइएगा और कॉमन ले लीजिए x, √3 माइनस 1 बराबर 200, x बराबर 200 बटे √3 माइनस 1, परिमयकरण √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक है। नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रिजल्ट आ जाएगा 200 इंटू √3 प्लस 1 बटे ए प्लस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 तो 2, ये कट जाएगा, बराबर रिजल्ट आ जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1। ये मेरा ऊंचाई निकल जाएगा दोस्तों। किसकी ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। ये मेरा किसका निकल जाएगा, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए। फिर आपका अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए, आपके बीच 114 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। इसको देखिए और थोड़ा पढ़िए। पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। मीनार की तली से 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक मीनार जो 100√3 है, मीनार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा। मान लीजिए क्या है, थीटा है, सी। अब आ जाइए, tan थीटा, क्यों tan थीटा, तो लंब और आधार है, तो लंब बटा आधार 100√3/100 कट जाएगा। tan
थीटा बराबर tan 60 डिग्री। चूंकि tan 60 डिग्री मान √3 होता है, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों मैं फिर आज आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि मेहनत करने पर कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अब जिसके पीछे आप मेहनत कर रहे हैं उसको हासिल आप जरूर करेंगे। इंद्रदेव सर के पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए इंद्रदेव सर इतना मेहनत करते हैं कि क्वेश्चन को वीडियो को रोककर लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपके पास हल करके मैं आपके पास क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इंद्रदेव सर के चैनल पर इसको पूरे भारत में आपको फैलाना है, गरीब छात्रों के पास भेजना है, यह आप लोग का कर्तव्य बनता है दोस्तों। इंद्रदेव सर, जितने भी इंद्रदेव सर से जुड़े हुए हैं सभी लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वह वो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट होंगे, आप लोग से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट होंगे उनके पास भेजने का प्रयास कीजिएगा और उनसे भी जो संबंध में स्टूडेंट होंगे वो भी भेजने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस तरह करते हैं तो सारे गरीब बच्चे के पास मेरा वीडियो पहुंच जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग का यह कर्तव्य बनता है कि इंद्रदेव सर का वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैलावें, ठीक है। और आज इंद्रदेव सर अंतिम क्वेश्चन लेकर त्रिकोणमिति का विदाई देना चाह रहा हूं। ऐसा विदाई नहीं कि फिर मैं क्वेश्चन त्रिकोणमिति का नहीं बनाऊंगा, ऐसा विदाई नहीं देने जा रहा हूं। ऐसा विदाई देने जा रहा हूं कि त्रिकोणमिति का जितने भी पाठ आप लोग के पास पहुंचाए हैं, यदि उतना पाठ को आप लोग बढ़िया से देखिएगा तो त्रिकोणमिति में 90-95% क्वेश्चन आप लोग का बनेगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है जो कि हॉल में दिमाग नहीं काम करता है, जो नहीं बन पाता है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग के 90-95% क्वेश्चन त्रिकोणमिति से बनेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से प्रत्येक पाठ को ध्यान से देखिए और समझिए, और जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता है वो इंद्रदेव सर के पास भेज दीजिए, वो आपको बनाकर आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।